हेलो दोस्तों, राम राम। भक्ति बीट्स परिवार में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्या आपने कभी अपने जीवन में ऐसा समय देखा है जब आप जानते थे कि सही क्या है, लेकिन फिर भी आपका मन आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा था? क्या आपने कभी अपने ही लोगों के सामने खुद को इतना कमजोर महसूस किया है कि हाथ कांपने लगे हो, आंखों के सामने अंधेरा छा गया हो और दिल ने कह दिया हो अब मुझसे नहीं होगा? अगर हाँ, तो आज की यह कथा आपकी ही कथा है, क्योंकि गीता का पहला अध्याय किसी पुराने युद्ध की कहानी नहीं है। यह हर उस इंसान की कहानी है जो भीतर से टूट चुका है। आज आप अर्जुन हैं। दोस्तों, श्रीमद् भागवत की शुरुआत भगवान श्री कृष्ण के उपदेश से नहीं होती। गीता की शुरुआत अर्जुन के रोने से होती है, और यही कारण है कि गीता आज भी जीवित है। कुरुक्षेत्र की भूमि पर दो सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। शंख बज चुके हैं, युद्ध का निर्णय हो चुका है। लेकिन तभी एक योद्धा है जो संसार का सर्वश्रेष्ठ धुरंधर है, जिसने कभी युद्ध से पीठ नहीं दिखाई। आज वही योद्धा भीतर से टूट रहा है। उसका नाम है अर्जुन। दोस्तों, अंधे राजा धृतराष्ट्र पूछते हैं, हे संजय, कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है? ध्यान दीजिए, यह प्रश्न सिर्फ आंखों से अंधे व्यक्ति का नहीं है। यह प्रश्न उस मन का है जो मोह से अंधा हो चुका है। धृतराष्ट्र जानते हैं कि उनके पुत्र अधर्म पर हैं, फिर भी वह पूछते हैं, मेरे पुत्रों ने क्या किया? जब इंसान अपने लोगों की गलती नहीं देख पाता, तब वह धृतराष्ट्र बन जाता है। दोस्तों, युद्ध आरंभ होने से पहले अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे कृष्ण, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलो। मैं देखना चाहता हूँ मुझे किनसे युद्ध करना है। यह वाक्य बहुत साधारण नहीं है। यह उस मन की आवाज है जो अंतिम बार अपने निर्णय को परखना चाहता है। लेकिन जैसे ही अर्जुन देखता है, उसकी दृष्टि तलवारें नहीं देखती, उसकी दृष्टि रिश्ते देखती है। दोस्तों, अर्जुन देखता है भीष्म पितामह, जिन्होंने उसे धर्म सिखाया, द्रोणाचार्य, जिन्होंने उसके हाथ में धनुष दिया, मामा, चाचा, भाई, मित्र, अपने ही लोग। और तभी अर्जुन का मन कहता है, इनको मारकर मैं क्या जीत लूंगा कृष्ण? उसके हाथ से उसका धनुष गिर जाता है, शरीर कांपने लगता है, मुंह सूख जाता है। यह योद्धा नहीं रो रहा, यह मनुष्य रो रहा है। अर्जुन तर्क देने लगता है, अगर यह कुल नष्ट हुआ तो परंपराएं टूट जाएंगी, स्त्रियां असुरक्षित हो जाएंगी, धर्म समाप्त हो जाएगा। वह कहता है, राज्य चाहिए तो ऐसा नहीं, जीत चाहिए तो ऐसी नहीं, मैं अपने लोगों का रक्त नहीं चाहता। यह वह पल था जब अर्जुन युद्ध हार चुका है, भले ही बाण अभी चले नहीं हैं। अर्जुन कहता है, मैं खड़ा नहीं रह पा रहा, मेरी दृष्टि भ्रमित है, मेरा मन दर्द से भर गया है। यह सिर्फ श्लोक नहीं है, यह डिप्रेशन, एंजाइटी, डर, गिल्ट सब एक साथ है। और यही कारण है कि गीता आज के मनुष्य से जुड़ती है। दोस्तों, जब आप कहते हैं अब मुझसे नहीं होगा, जब आप कहते हैं सब ठीक होते हुए भी मुझे शांति क्यों नहीं है, जब आप कहते हैं मैं सही हूँ फिर भी हार क्यों रहा हूँ, तब समझ लीजिए आप अर्जुन के उसी रथ पर बैठे हैं और आपके सामने भी कृष्ण बैठे हैं, बस आप सुन नहीं पा रहे हैं। दोस्तों, अगर आप भी इसी परिस्थिति से गुजर रहे हैं, तो मैं आपको पहला उपाय बताती हूँ। अपने भीतर के कृष्ण से संवाद कीजिए, अकेले मत लड़िए। दूसरा उपाय है कि कर्तव्य को देखिए, परिणाम को मत देखिए। अर्जुन इसलिए टूटा क्योंकि वह भविष्य देख रहा था। तीसरा उपाय, गीता श्रवण। गीता पहले अध्याय में समाधान नहीं देती, वह आपको रोने की अनुमति देती है। दोस्तों, 11 बार जप करें,
ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का। आप देखेंगे कि आपकी समस्याएं एकदम खत्म हो रही हैं। दोस्तों ध्यान दीजिए कि भगवान श्री कृष्ण एक शब्द नहीं बोलते, क्योंकि जब शिष्य का मन भरा हुआ होता है तब ज्ञान नहीं उतरता। पहले मन खाली होता है, फिर गीता उतरती है। दोस्तों अगर आपकी आंखें कहीं नम हुई हो तो समझ लीजिए गीता ने आपको छू लिया है। दोस्तों अगर यह कथा आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए। अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखकर हमें बताएं कि आपकी कितनी समस्या हल हुई है। मिलते हैं अगले अध्याय में, जहां आप बोलेंगे और जीवन का अर्थ बदल लेंगे। जय श्री कृष्णा दोस्तों, धन्यवाद।